सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे चेहरे हैं जिन्हें ना पार्टी को न निगलने में बनता है और ना ही छोड़ते हुए। पित्रोदा कई बार चुनाव के ऐन मौके पर कांग्रेस पार्टी के शर्मिंदगी की वजह बने हैं। हाल का मामला लोकसभा चुनाव का है, जब पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स और लोगों के मूल वंश पर बयान देकर पार्टी की फजीहत कराई थी। तब आनन फानन में कांग्रेस ने उनके बयान से पल्ला झाड़ दिया और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। अब बीते दिन उन्हें फिर से अपने पद पर बहाल कर दिया गया है। चुनाव के नतीजे आए अभी महीने भर भी नहीं हुए हैं कि उनकी वापसी हो गई है। तो आइए आपको इस वीडियो में यह बताते हैं कि आखिर क्या कांग्रेस के वापसी में उनकी असली वजह क्या है। कांग्रेस में पित्रोदा की वापसी पर पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने पित्रोदा को इस आश्वासन पर लिया है कि वह भविष्य में पित्रोदा विवादित बयान पैदा न करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी को पित्रोदा के बहाने कांग्रेस पर हमला करने का भी मौका मिल गया है। बीजेपी ने कहा है कि उनकी कांग्रेस में वापसी 1984 के सिख विरोधी दंगों और पुलवामा में आतंकी हमलों के बारे में उनके सभी आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणियों पर पार्टी के समर्थन की मुहर लग गई है। बीजेपी ने यह भी पूछा है कि क्या लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पित्रोदा की टिप्पणियों से खुद को दूर रखने का कांग्रेस का बयान सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने और भ्रमित करने के लिए था। यह बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा गया है। क्या सैम पित्रोदा की वजह से कांग्रेस को नुकसान के बजाय फायदा हुआ, यह भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जो बढ़त हासिल हुई उसके पीछे राहुल गांधी का बार बार दलितों, पिछड़ों और कमजोर तबकों की बात करने हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के सबसे कमजोर लोगों को यह महसूस हुआ कि राहुल गांधी उनकी आवाज बन रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी को मिलने वाले पिछड़े और दलित वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गए। राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहने वालों में पित्रोदा सबसे खास रहे। यह कहा भी जाता है कि राहुल पर जो कम्युनिस्ट विचारों की छाप है उसके पीछे सैम पित्रोदा का ही हाथ है। वैसे भी सैम पित्रोदा 2019 के चुनाव से ही विरासत टैक्स की बात करते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर उन्होंने फिर विरासत टैक्स की बात की। हो सकता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को ऐसा महसूस हो रहा हो कि पार्टी की लोकसभा चुनाव में जीत का कारण गरीब समर्थित उनकी रणनीति हो। अगर कांग्रेस की विजय का आधार कहीं से भी राहुल गांधी की गरीबी समर्थित छवि है तो जाहिर है कि पार्टी उस छवि को जोर से और मजबूत करना चाहती है। यह भी हो सकता है कि भविष्य की योजनाओं के लिए सैम पित्रोदा की वापसी का प्लान तैयार किया गया हो कांग्रेस की तरफ से। लेकिन क्या कांग्रेस के विदेशों में भी मोदी और बीजेपी पर लगातार हमले की तैयारी है? इस वजह यह भी एक वजह तो नहीं। कांग्रेस जिस तरह से आजकल बीजेपी पर लगातार हमले कर रही है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि पार्टी की तैयारी विदेशों में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने की। यह सभी जानते हैं कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के मुख्य आयोजक रहे। राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान अक्सर शैक्षणिक संस्थानों में या विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बातचीत करते हैं और उनके पीछे पित्रोदा ही होते हैं। फरवरी मार्च 2023 में भी लगभग एक सप्ताह के यूके के दौरे पर जब राहुल गांधी गए थे तो उनके कार्यक्रमों के पीछे भी पित्रोदा ही थे। इस यात्रा के दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक संबोधन, लंदन में चौथा हाउस थिंक टैंक में एक चर्चा और मीटिंग का आयोजन पित्रोदा ने ही कराया, जिसमें भारतीय मूल के लेबर पार्टी के सांसद विनेंद्र शर्मा भी शामिल थे। इन मीटिंग में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की थी, जिसकी चर्चा भी विदेशी मीडिया खूब की थी और भारत में भी खूब हुई थी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसी सोच के तहत पित्रोदा की वापसी करवा रही है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सचिव वीरेंद्र वशिष्ठ के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया है कि हमारे संगठन का मुख्य काम कांग्रेस पार्टी और गांधीवादी विचारधारा का संदेश भारत से बाहर फैलाना है। जाहिर है कि पित्रोदा का विदेश में मजबूत नेटवर्क है, जिसे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व देश के बाहर अपना संदेश फैलाने में फायदेमंद मानता है। पित्रोदा का विदेशों, विशेषकर पश्चिम के अकादमिक हलकों से अच्छा संबंध है। वह पार्टी को विदेश में कार्यक्रमों की योजना बनाने में मदद करते हैं। राजनयिक समुदाय के भीतर भी उनके अच्छे संबंध हैं और इसी का सहारा लेकर कांग्रेस प्रवासी भारतीयों के साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को विदेशों में टारगेट करती है।
पित्रोदा के गांधी फैमिली से रिश्ता क्या है यह भी समझ लीजिए कि कांग्रेस में उनकी वापसी का एक और आधार यह है कि गांधी परिवार से उनका रिश्ता काफी पुराना है। पित्रोदा का गांधी में महत्व गांधी परिवार के साथ उनके लंबे समय से चलते आ रहे संबंधों के कारण भी है। जब पित्रोदा राजीव गांधी के लिए काम करते थे तो वे वेतन के रूप में 1 रुपया लेते थे। पित्रोदा हर सुख दुख में गांधी परिवार के साथ खड़े रहे। पार्टी के एक नेता ने कहा कि अब जब कांग्रेस पार्टी देश में थोड़ी बेहतर स्थिति में है तो वह इस दिग्गज नेता को नहीं छोड़ेगी। ये चीज कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार के रूप में पहली बार कांग्रेस से जुड़ने के बाद 1989 में दूरसंचार आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे सैम पित्रोदा। बाद में पित्रोदा ने 2005 से 2009 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधीन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का नेतृत्व किया। 2009 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में लौटे तो पित्रोदा को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और अब एक बार फिर से सैम पित्रोदा की कांग्रेस में वापसी हुई है। इसी वजह से उनकी सैम पित्रोदा की और कांग्रेस की खूब चर्चा हो रही है। तब तक आप देखते रहिए।